बहुत दिन से मैं नहीं गई हूँ, सोच रही हूँ छुट्टियाँ हो गई हैं तो मैं क्यों घुमाती हूँ। वैसे भी मम्मी, मम्मी। हाँ हाँ, क्या है बताना, क्यों चिल्लाया जा रहा है? अरे मम्मी, कब चल रही हो मामी के घर? देखो ना, कितना टाइम हो गया। अरे हम लोग आज शाम को ही चल रहे हैं। मैंने तेरी तैयारी कर ली है, पैकिंग भी कर ली है, तुझे बताना भूल गई थी। अब खुश है ना तू? हाँ हाँ मम्मी, मैं तो बहुत खुश हूँ। अरे कौन आ गया इस टाइम? मम्मी मैं खोल देता हूँ गेट। अरे परी तू? अरे अभी तो मम्मा भी आ रही है। अरे तुम लोग यहाँ? दीदी आप यहाँ? क्यों भाभी, यहाँ देख के आप खुश नहीं हुई क्या? अरे नहीं नहीं, वो अचानक से देखा ना इसलिए पूछ रही हूँ। मुझे तो लगता है आप लोग किसी काम से आई थी, इसलिए नहीं बताया मुझे। नहीं नहीं मामी, हम लोग यही के लिए निकले थे। वो क्या है ना, बहुत दिन से मन कर रहा था और बहुत टाइम हो गया था, आई नहीं थी, तो मैंने ही मम्मी से जिद की कि मामी के घर चलते हैं। भाभी परी एकदम सही कह रही है। वो क्या है ना, बहुत दिन से मन हो रहा था और बहुत टाइम हो गया था, मैं क्यों नहीं आई थी, तो मैंने सोचा छुट्टियाँ हो गई हैं, चलती हूँ घूम आती हूँ। अरे तो फ़ोन करके आना था ना। और देखो ना, शाम को तो मैं भी निकलने वाली थी अपने मैके। अरे दी भाभी, सॉरी, वो मैंने फ़ोन करना भूल गई। मुझे लगा कि सब लोग घर में ही होंगे। अरे नहीं नहीं, ये छोटू बहुत जिद कर रहा था तो मैंने भी तैयारी कर ली थी, मुझे भी आज शाम को ही निकलना था। अरे एक बार आप फ़ोन तो कर लेती कि मैं आ रही हूँ। अच्छा भैया कहाँ हैं? अब मैं आपको क्या ही बताऊँ दीदी, भैया तो बाहर ही रहते हैं और जो है इसीलिए तो मैं अपने मैके जा रही थी। और भाभी मम्मी कहाँ हैं? अरे माँ जी का क्या ही बताऊँ, जब से पापा जी गए हैं तब से तो मम्मी अपनी बहन के ही रहती हैं, यहाँ तो बहुत कम ही आती जाती हैं। बुआ बुआ, इसीलिए हम लोग अपनी नानी के घर जा रहे थे, लेकिन अब आप लोग आ गई, बहुत मजा आएगा। और परी तू, मैं तो तेरा बहुत दिन से इंतजार कर रहा था। अब देखना हम लोग खूब मस्ती करेंगे। अब आप आ ही गई हो तो ठीक है, अंदर चलिए, चाय नाश्ता कर लीजिए। और माँ जी का तो इस घर में मन ही नहीं लगता, इसीलिए मैं भी उनको नहीं रुकती हूँ। जब मन होता है आती है, जब मन होता है चली जाती हैं। भाभी, मैं आपके लिए ये साड़ी लेकर आई हूँ और इस बैग में हम चिंटू के लिए कपड़े और कुछ खिलौने लाए हैं। अभी मैं चल के निकाल देती हूँ। ओहो दीदी, क्या जरूरत थी सब साड़ी लाने की? वैसे भी मैं ये बनारसी साड़ी पहनना पसंद नहीं करती हूँ और मुझे तो ये सब साड़ियाँ अच्छी नहीं लगती, फालतू में आपने खर्चा कर दिया। भाभी, आपको ये साड़ी नहीं पसंद है क्या? मैंने और परी ने ही पसंद की है। अब गिफ्ट है इसलिए मैं मना नहीं कर रही हूँ। वो क्या है ना दीदी, मैं ऐसी साड़ी तो पहनती नहीं हूँ, मुझे ये कलर तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं। और आजकल ऐसा कौन कलर और कपड़ा पहनता है? ऐसी सोसाइटी में उठना बैठना होता है ना मेरा, तो मैं ये सब साड़ियाँ नहीं पहनती, लेकिन गिफ्ट है मैं रख लेती हूँ। मामी मामी, मामा जी कहाँ है? कब तक आएंगे? अरे वो तो 2-3 दिन बाद ही आएंगे, लेकिन दीदी जब आया करो फ़ोन कर लिया करो। अरे दीदी मैं आपको फ़ोन करके ही आती, लेकिन क्या था ना, वो परी जिद कर रही थी कि मुझे मामा मामी के घर बहुत अच्छा लगता है और इसीलिए आप तो जानती ही हैं कि बच्चों को नानी का घर कितना पसंद आता है। और उसी में मेरे दिमाग से निकल गया, मुझे लगा सब लोग घर पे ही होंगे, मैंने फ़ोन नहीं किया। हाँ हाँ, क्यों नहीं अच्छा लगेगा, इतना बड़ा घर और सारी सुख सुविधाएं, अरे खाने पीने की कमी नहीं, इसीलिए तो इसको ये घर अच्छा लगता है, इसीलिए तो बोल रही होगी कि मामा मामी के घर जाना है। और वैसे भी यहाँ पे कोई कमी नहीं है, जो भी आता है वो तो जाने का नाम ही नहीं लेता है। अरे मैं क्या ही बताऊँ दीदी, आपको पता है बुआ जी आई थी, अरे आई थी वो 2-3 दिन के लिए, लेकिन पूरे महीने रह के गई हैं। अरे यहाँ तो किसी चीज़ की कमी नहीं है, ना खाने की ना रहने की, और घर देखो कितना बड़ा है, इसीलिए तो परी का भी मन करता है यहाँ आने का। अच्छा दीदी ये सब छोड़ो, अरे मैं तो भूल गई, एक काम करो, आप कमरे में चलो, मैं चाय का इंतजाम कर देती हूँ और कुछ खाने के लिए बना देती हूँ। अरे भाभी आप परेशान ना हो, हम लोग तो खाना खा के ही निकले थे और वैसे भी आते टाइम हम लोग ने कुछ खा लिया था, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। परी चलो, हम लोग रूम में चलते ही खेलते हैं। ये ननन जी भी ना, इन्होंने तो मेरा पूरा प्लान खराब कर दिया। कितने अच्छे से मैं तो अपने मैके जा रही थी, लेकिन पता नहीं कहाँ से आके टपक गई। मुझे तो लगता है इनका और परी का मन तो यही रहता है, जब मौका पाती है तब चली आती है। अब देखो मैं मैके जा रही थी, अब इनकी वजह से मुझे भी अपना प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। चलती हूँ, कुछ खाने के लिए बना देती हूँ। मम्मी मम्मी, मुझको लग रहा है कि मामी जी को पसंद नहीं आया हम लोग का यहाँ आना, इसीलिए तो ऐसी ऐसी बातें कर रही थी। मुझे तो लगता है हम लोग ने गलती कर दी यहाँ आके। और मामा जी भी घर पे नहीं है, नानी भी नहीं है, और मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है, हम लोग चलते हैं। अरे परी तू ही तो जिद कर रही थी, और मामी ने गलत ही क्या बोला, वो भी तो अपने मैके जा रही थी और हम लोग अचानक से आ गए। कहीं जाते तो फ़ोन करके जाते हैं, और वो कुछ नहीं गलत बोल रहे थे, ऐसा नहीं सोचते हैं।
और वो तेरी मामी है, ऐसा नहीं बोलते। पर मम्मी मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मैंने जिद की थी आपसे, लेकिन मामी ने ऐसा बोला। अरे तू भी ना, छोड़ना। अरे दीदी। हाँ भाभी बोलिए। अरे मैं तो बताना भूल गई थी, मेरी फ्रेंड का बर्थडे पार्टी है, मैं तो उसमें जा रही हूँ। तो और मैं खाना भी नहीं बना पाऊंगी। एक काम करो ना, आप अपनी पसंद का कुछ बना लो, मुझे तो आने में लेट हो जाएगा। मम्मी आप मत जाओ ना, वैसे भी हम लोग बैठ के बातें करेंगे। अरे भाई मेरी दोस्तों का बर्थडे है, मुझे तो जाना ही पड़ेगा। और वैसे भी अपने मैके तो नहीं जा पा रही हूँ, तो इससे अच्छा अपनी दोस्तों क्या चली जाऊँ, और घर में रह के करूँगी क्या। और चिंटू है ना, तो उसके साथ खेलना, और तेरी मम्मा भी तो है। ठीक है दीदी मैं जा रही हूँ। ठीक है भाभी आप जाइए, मैं देख लेती हूँ। देखा ना मम्मी, मैं क्या कह रही थी, मम्मी को पसंद नहीं आया यहाँ आना, तभी तो हम लोग यहाँ आए, मम्मी तुरंत चली गई। भला ऐसे कौन करता है, और हम लोग तो कितने दिनों बाद आए हैं, मम्मी को तो यहीं रहना चाहिए था, और कुछ खाने को भी नहीं दिया अभी तक, मुझे तो भूख भी लगी है। चल मैं देख लेती हूँ, अरे मैं तेरे लिए कुछ बना दूंगी। अरे दीदी वो मैं बताना भूल गई थी, अरे वो क्या है, रोटियां रखी हैं, सब्जी तो है नहीं, तो एक काम करिए आप जो है रोटी में घी लगा के इसको दे दीजिए, खा लेगी। वैसे भी मैं इतने सारा खाना कहाँ बनाती हूँ, तो आप इसको घी रोटी दे दीजिए, खा लेगी। भाभी आप तो एकदम सही कह रही हो, मैं अभी जाती दे देती हूँ, आप जाइए, आपको लेट हो जाएगा। हाँ मैं जा रही हूँ। मम्मा मम्मा मुझे दूध दे दो, मैं पी लूँ। ये लो चिंटू बेटा, दूध पी लो। मामी मामी मुझे भी दूध दे दो, मैं भी पी लूँ। ओहो परी, तुम क्या करोगी दूध पी के, और वैसे भी दूध खत्म हो गया है, ये तो मैंने चिंटू के लिए निकाला है, और तुम्हें तो आदत नहीं होगी दूध पीने की। मम्मी आप इसमें से थोड़ा दूध दीदी को दे दो, और हम लोग आधा आधा पी लेंगे। चिंटू ये तेरा दूध है, तू पी ले, मैं कल से दूध बढ़वा दूंगी, और वैसे भी एक दिन नहीं पिएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे मुझे कौन सा पता था कि ये लोग अचानक आ जाएंगे, और वैसे भी दूध तो मैं अपने हिसाब से लेती थी। हाँ परी एक काम करो, वो रोटी रखी है और सब्जी, तू एक काम कर सब्जी रोटी खा ले, अगर तुझे ज़्यादा भूख लगी है। मामी आप परेशान ना हो, वैसे भी अब वो तो मैं ऐसे ही कह रही थी, मेरा मन कर रहा था दूध पीने का। अब हमारे घर में तो इतना दूध आता नहीं है, और मेरी आदत भी नहीं है रोज दूध पीने की, कभी कदार मम्मा दे देती है तो मैं पी लेती हूँ, इसीलिए तो कह रही हूँ। परी बेटा कि तू तो रोज तो पीती नहीं होगी, अब देखो ना पिंकू तो डेली पीता है, उसको तो डेली दूध चाहिए, इसीलिए मैं उसे दे रही हूँ, और तू तो बड़ी समझदार है। कोई बात नहीं मामी, आप मुझे सब्जी रोटी दे दो, मैं खा लूंगी। मम्मी मम्मी आप इसमें से दे देती दूध दीदी को। अरे ये मैंने तेरे लिए निकाल के दिया है, इसमें बॉर्नवीटा डाला है, ये तेरा दूध है, तू पी ले। वैसे भी परी तो दूध नहीं पीती, उसकी आदत नहीं है, उसके घर में दूध कहाँ ही आता है, और वो तो खाना खा। अरे उसने तो खुद ही बोला है, अब तू परेशान ना, जल्दी से दूध फिनिश कर दे। ओहो इन लोग के आ जाने से घर में कितने खर्चे बढ़ गए, अब तो मुझे दूध भी बढ़वाना पड़ेगा। भाभी कोई काम था मुझे बता दीजिए, मैं कर दूँ। अरे वो परी को भूख लगी थी, उसको सब्जी रोटी दे दीजिए। मैं तो चिंटू को दूध देती हूँ, उसकी आदत है, अगर वो दूध नहीं लेता तो उसको नींद नहीं आती रात में। अब परी को मैं कैसे दूध देती, एक ही गिलास दूध बचा था, और फिर तो परी ने ही मना कर दिया। वो तो बता रही थी कि आप उसको कभी दूध नहीं देती हो, कभी कदार पीने के लिए देती हो। हाँ हाँ इतनी महंगाई में अब दूध कहाँ खरीद पाएंगे, कभी कदार दे देती हूँ। अब मुझे क्या पता था आप लोग ऐसे अचानक आ जाओगी, और मैं तो अपने चिंटू के लिए दूध लेती थी, तो अब कल से मुझे आधा लीटर दूध और बढ़ाना पड़ेगा। मैं भी सोच रही हूँ कि परी तो बेचारी वहाँ दूध पाती नहीं है, कम से कम मामी मामा के घर आई है तो दूध तो पी ले, इसीलिए तो बेचारी यहाँ आती है, तभी तो उसको यहाँ अच्छा लगता है। किसी चीज़ की पाबंदी नहीं है यहाँ पे, और खाने पीने की कोई रोक टोक नहीं है। वैसे आपकी ससुराल में तो ये सब सुविधा नहीं होगी ना, अब आप तो देख ही रही हैं कि आपके भाई ने कितनी सुविधा कर रखी है, घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। हाँ भाभी आप सही कह रही हो, वो हमारा घर इतना बड़ा भी नहीं है, और खाने पीने का भी इतनी सुविधा नहीं है। वो क्या है ना, इतनी आमदनी नहीं है, तो हम परी को इतना अच्छा नहीं खिला पाते। और वैसे भी भाभी आप परेशान नहीं है, जो भी खाने में रखा आप दे दीजिए, परी खा लेगी, वो किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं करती है। अच्छा ठीक है दीदी काम करिए आप, खाना बना दीजिए, तब तक मैं मार्केट से फल फ्रूट ले आती हूँ, वो चिंटू को बहुत पसंद है ना, उसकी आदत है रोज़ फल खाने की। तो मैं थोड़ी देर में आती हूँ, मैं अपने चिंटू का बहुत ध्यान रखती हूँ, एक ही बेटा है, उसकी अच्छे से परवरिश करती हूँ, और खाने पीने में किसी चीज़ की कमी नहीं रखती हूँ। भाभी भैया कब तक आएंगे, मैं तो सोच रही थी आई हूँ तो भैया से भी मिल लूँ, कितने दिन हो गए भैया से बात भी नहीं हुई, और इसीलिए मैं आई थी कि भैया से भी मुलाकात हो जाएगी। अरे आपके भैया के पास इतना टाइम ही कहाँ है, और ये सब जो देख रही है ना घर, ये सब आपके भैया की मेहनत का नतीजा है। अब मैं तो उनका बता नहीं सकती वो कब तक आएंगे। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है।
परी सही कह रही थी, लगता है भाभी को पसंद नहीं है हम लोग का यहाँ आना। और तो और वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती कि हम लोग यहाँ आए। मैं तो सोच रही हूँ कि एक दो दिन में चली ही जाऊँ, फिर मैं परी को क्या बोलूँगी। मम्मा यहाँ से चलो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। देखो ना, जब से आए हैं तब से मामी तो अजीब सी बात कर रही हैं, और तो और हर चीज में हम लोग की बेइज्जती करती हैं। अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगी, और तो और नानी भी नहीं है, मामा भी नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि आज ही चलते हैं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। और मामी तो हम लोग को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही है, हम लोग गरीब है ना इसीलिए। शायद रिया सही कह रही है, हम लोग को यहाँ से चलना चाहिए। अब और भी दिन रुकेंगे तो हम लोग की और बेइज्जती होगी, इससे अच्छा हम लोग अपने घर वापस चलते हैं। परी, हम लोग शाम को ही निकल लेंगे, तू परेशान ना हो। अपने सारे कपड़े अपने बैग में रख लो, और तू मामी से कुछ नहीं बोलेगी। बुआ जा रही है? बुआ आप कहाँ जा रही हो? अरे बेटा मैं अपने घर जा रही हूँ, वो क्या है ना, घर में बहुत काम है। अच्छा बुआ, तो फिर कब आओगी? हम लोग फिर आएंगे। वो क्या है, तुम भी तो अभी अपनी नानी के यहाँ जाओगे? हाँ हाँ, मैं भी अपनी नानी के यहाँ जाऊँगा। अरे दीदी आप जा रही हो? अरे भाभी वो क्या है ना, मैंने सोचा था कुछ दिन और रुकेंगे, लेकिन वो आपको भी अपने मैके जाना है, तो मैंने सोचा कि रुकने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब आप अपने मैके से वापस आ जाओगी फिर हम लोग आ जाएंगे। अरे जैसे मेरा मन किया मैं तो अपने मैके आ गई, वैसे आपका भी तो मन कर रहा है अपने मैके जाने का, इसलिए आप अपने मैके चली जाओ। और अगर मैं ना आती तो आप अपने मैके चली जाती ना, इसलिए मैंने बहुत सोचा कि हम लोग वापस चले जाते हैं, और जब आप अपने मैके से आ जाओगी तो फिर हम लोग घूमने चले आएंगे। चलो अच्छा ही किया जो इतना सोचा, वैसे भी तुम लोग की वजह से मैं अपने मैके नहीं जा पाई। अरे लेकिन मैं तुम लोग के लिए कुछ भी नहीं लाई, एक साड़ी मेरे पास रखी है। दीदी मैं आपको वो दे देती हूँ, और रही परी के कपड़े वो अगली बार जब तुम आना तो मैं दे दूँगी। चलो अच्छा ही हुआ जो तुम लोग जा रही हो, नहीं तो मैंने सोचा था कि तुम लोग पता नहीं कितने दिन रुकोगी यहाँ, और फिर मैं अपने मैके नहीं जा पाऊँगी। ठीक है भाभी मैं चलती हूँ। मम्मी मम्मी अब हम लोग चलेंगे ना नानी के घर? हाँ बेटा, अब तू एक काम कर, अपने कपड़े रख ले और शाम को ही निकल लेते हैं। ओहो, कौन आ गया? मामी। अरे प्रिया तू? हाँ भाभी, क्या हुआ? मुझे तो लगा आप देख के बहुत खुश हो जाओगी, लेकिन आप तो खुश नहीं हुई। अब क्या ही बताऊं। अरे तुझे बता के आना था ना। अब देख ना, वो तो खैर मना मैं तुझे घर पे मिल गई, नहीं तो मैं तो अपनी फ्रेंड क्या किटी पार्टी थी उसमें जा रही थी, और ऐसे तू अचानक आ पड़ी। अरे हाँ गलती तो मेरी ही है, मुझे फ़ोन करके आना था। वो क्या है ना, मेरा बहुत दिन से प्लान था यहाँ आने का, और चिंकू भी जिद कर रहा था कि मामी क्या जाना है। अरे दीदी, आपका जितना भी प्लान हो, लेकिन आप यहाँ आ रही हो, आपको एक बार तो फ़ोन करना था ना। अभी आपके घर कोई ऐसे अचानक पहुँच जाए तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा ये सब छोड़ो, आ जाओ अंदर, अब आ ही गई हो। भाभी ये लीजिए, इसमें मैं आपके लिए साड़ियाँ लाई हूँ, और वो भी आपकी मनपसंद की। बुआ बुआ, मैं तो आपके हाथ का छोला भटूरा खाऊंगा, मुझे तो बहुत पसंद है। हाँ हाँ क्यों नहीं, भाभी आपको ये साड़ियाँ बहुत पसंद आएंगी। अरे दीदी आप भी ना फालतू में साड़ियाँ उठा लाई। अरे मैं साड़ियाँ बहुत कम पहनती हूँ, कभी कभार पहन लेती हूँ, और जब भी मुझे अपने फ्रेंडों के साथ बाहर जाना रहता है, या जो है कभी कभार मुझे घूमने के लिए भी जाना होता है, तो मैं सूट ही पहनती हूँ, और साड़ियाँ तो अब मैं पहनना छोड़ दी हूँ। अरे आपको लेने से पहले एक बार मुझसे पूछ लेना था ना, वैसे भी आजकल साड़ियाँ कौन पहनता है। और मैं जहाँ रहती हूँ जिस सोसाइटी में, वहाँ सब लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं, स्टैंडर्ड, और अगर मैं आपकी दी हुई साड़ियाँ पहन लूँगी तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। अब आपको मैं क्या ही बताऊँ, अब देखो ना आज ही मुझे जाना है। मेरी एक फ्रेंड है, उसने अपने घर में किटी पार्टी रखी, सब वहाँ पे एक से एक ड्रेस पहन के आएंगे। मैं इस साड़ियों को रख को करूँगी क्या? एक काम करो दीदी, आप ये साड़ियाँ ले जाओ, आप पहनती हो ना तो आप घर में पहन लेना। ठीक है भाभी, अगर आपको नहीं अच्छी लग रही है तो मैं लेती जाऊँगी। अरे नहीं नहीं, मैं अच्छी की बात नहीं कर रही हूँ, मेरे पास रखी रहेगी इसलिए मैं बोल रही हूँ, और कोई बात नहीं है। वैसे आप कितने दिन रुकने के लिए आई हो? बैग देख के तो लग रहा है कि आप 10-15 दिन तो रुकोगी। अरे नहीं नहीं भाभी, अरे इस बैग में कोई ज़्यादा कपड़े नहीं है, मैं तो सोच रही थी कि एक दो दिन रुकूंगी फिर चली जाऊंगी। अच्छा अच्छा तो ठीक है, आज तो मुझे कहीं जाना है, तो एक काम करना, चीकू को जो भी खाना हो तुम बना लेना। अब देखो ना मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है कि मैं घर में रहूँ और जो है तुम्हारी सेवा करूँ, तो तुम अपने हिसाब से जो तुझे बनाना हो खाना हो तुम अपने हिसाब से खा बना लेना। और हाँ, इस घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है।
और हाँ, फ्रिज में फल रखे हैं, वो चीकू को काट के दे देना, जो भी इसको पसंद हो। अच्छा, मैं चल रही हूँ। मामी आप कब तक आओगी? अरे बेटा, मुझे तो शाम हो जाएगी। तुझे कुछ खाना है तो मैं ऑनलाइन मंगा दूँ? नहीं नहीं मामी, कुछ नहीं। भाभी आप जाओ, मैं देख लूंगी। मम्मी मम्मी एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानोगी आप? हाँ बोलो चिकू बेटा, क्या हुआ? मम्मी मुझे तो लग रहा है मामी को पसंद नहीं आया हम लोग का यहाँ आना, और मुझे तो लग रहा है कि वो तो नाराज भी हो गई। अच्छा, तुम्हें कुछ खाना है तो मैं बना देती हूँ। नहीं मम्मी, मेरा कुछ मन नहीं कर रहा है। मम्मी एक बात बोलूं? हाँ हाँ चिकू बेटा बोल, क्या बात है? मम्मी, आपने जैसा बुआ के साथ किया वैसे ही मामी आपके साथ कर रही हैं। और आपको पता है, बुआ भी ऐसे दुखी होकर घर से चली गई थी जब आपने उनको बोला था। हाँ चिकू बेटा, तू सही कह रहा है, मैंने तेरी बुआ के साथ बहुत बुरा किया। अरे उनको तो मुझे नहीं बोलना चाहिए था, और मैंने उनको कितना बुरा बुला बोला और कितनी बेइज्जती की। आज मुझे एहसास हो रहा है तू कितना छोटा है लेकिन कितना समझदार है। तो मम्मी अब हम लोग यहाँ नहीं रुकेंगे, हम लोग चलते हैं। और वैसे भी घर में कोई भी नहीं है, हम लोग यहाँ अकेले रह के करेंगे क्या? इससे अच्छा तो हम लोग अपने घर वापस चलते हैं। मम्मी क्यों ना हम लोग बुआ के घर चलें? हाँ हाँ, ये तो सही कह रहा है। एक काम करते हैं, बस तेरी मामी आ जाए तो हम लोग कोई बहाना बना के निकल लेंगे और तेरी बुआ के घर चलेंगे, उनसे माफ़ी भी मांग लेंगे। अरे पूनम, क्या हुआ? तुम लोग जा रही हो क्या? हाँ भाभी, वो क्या है ना, अचानक से घर में मेहमान आने वाले हैं तो फ़ोन आया था, तो मैं सोच रही हूँ चली जाती हूँ, फिर आऊँगी। मैं तो सोच रही थी जब चीकू की गर्मी की छुट्टी होंगी तब आऊँगी। अरे लेकिन जो है दीदी, एक बार आप फ़ोन कर लेना, हो सकता है इस बार मैं गर्मी की छुट्टी में यहाँ ना रहूँ। हाँ हाँ, आप सही कह रही हो, इस बार आऊँगी तो पक्का फ़ोन करके आऊँगी। वो क्या है ना, मैं सोच रही थी इस बार गर्मी की छुट्टी में मैं कहीं कहाँ बाहर घूमने जाऊँ। अरे भाभी, ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा है। अच्छा ये लो, अपने लिए चीकू के लिए कुछ अच्छे कपड़े ले लेना, ये 10,000 रुपये रखो। अरे नहीं भाभी, इसकी क्या ही ज़रूरत है? अरे नहीं, वो तुम अचानक आ गई और मैं शॉपिंग भी करने नहीं जा सकी, तो ये तुम पैसे ले लो और कुछ अपनी पसंद का ले लेना। और वैसे भी देखो ना, तुम मेरे लिए कितनी सारी साड़ियाँ लाई थी लेकिन मुझे नहीं पसंद आई। नहीं भाभी, आप ही पैसे अपने पास रखो, आज जब अगली बार आऊँगी ना तो आप कुछ अच्छा दिला देना। अरे मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, ये पैसे तुम रखो। और वैसे भी जब अगली बार आओगी तो और अच्छा दिला दूंगी कुछ। लेकिन भाभी, इतने ज़्यादा पैसे लेके मैं करूँगी क्या? अरे दीदी, ये ज़्यादा नहीं है। अरे मैं तो जब शॉपिंग करने जाती हूँ तो एक एक बार में 20-20 हज़ार रुपये खर्च करती हूँ, तो मेरे लिए तो ये ज़्यादा नहीं है, अब रख लो। अच्छा ठीक है भाभी, मैं चलती हूँ। चीकू बेटा, कुछ अच्छा अपने लिए ले लेना, जो भी तुझे खिलौने में पसंद हो। ठीक है मामी, बाय मामी। चलो अच्छा ही हुआ जो चली गई अपने आप, नहीं तो मेरे सर पे आके यहीं बैठी रहती और ऊपर से मेरा त्यौहार भी खराब हो जाता। एक तो बिना बुलाए चली आई और ऊपर से सोच रही थी कि यहाँ रुकेगी, मैं तो परेशान हो जाती। चलो अच्छा ही हुआ, मुझे कहना नहीं पड़ा, अपने आप ही चली गई। मम्मा देखो कौन आया है। हाँ हाँ देख रही हूँ। भाभी आप? चीकू तुम? अरे चीकू आया है। भाभी आप मेरे घर आई हो? आप समझ नहीं सकती हो मैं कितनी खुश हूँ, कितनी खुश हूँ आपको यहाँ देख के। अरे दीदी सॉरी, मैं बिना बताए चली आई, मुझे माफ़ कर दीजिए। वो क्या है ना, मैं अपने मैके गई थी, फिर अचानक से चीकू ने कहा कि बुआ के घर चलते हैं, तो इसीलिए मैं फ़ोन नहीं कर पाई। अरे अरे आप खड़ी क्यों? सबसे पहले तो आप बैठो। अरे मैं क्या ही बताऊँ, मैं बहुत खुश हूँ आपको यहाँ देख के। अब आप आई हो, कम से कम होली करके जाना, अब मैं आपको जाने नहीं दूंगी। और मैं तो कहती हूँ भैया को भी यही बुला लेंगे। हाँ हाँ तुम तो सही कह रही हो, लेकिन मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे भाभी, किस लिए माफ़ी? और क्या गलती आपने कर दी? सबसे पहले आप बैठो, मैं आपके लिए कुछ नाश्ता और चाय पानी लेकर आती हूँ। चीकू तू क्या खाएगा? तू अपनी मनपसंद की चीज़ें बता दे, मैं बना देती हूँ। और अगर तुझे कुछ बाहर का खाना है तो बता दे, मैं वो भी बना लेती हूँ, मैं सब खाना बना लेती हूँ। दीदी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे मैं तो आपको यहाँ देख के इतनी खुश हूँ, कुछ कहने की बात ही नहीं। आप तो मेरे घर कभी नहीं आती हो, लेकिन आपके जैसे घर में तो चीज़ें नहीं है, लेकिन हाँ इतना तो है कि आप आराम से यहाँ रह सकती हो, लेकिन मैं किसी चीज़ की कमी नहीं रखूँगी। पहली बात तो मुझे माफ़ कर दे, मुझे पता है तुझे बहुत बुरा लगा मैंने जो तेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, इसीलिए तो चली आई ना घर से। आप तो उस घर की बेटी हो और मैंने आपके साथ क्या क्या नहीं किया, कितनी बेइज्जती की। अरे मैंने तो आपसे सीधे मुंह बात भी नहीं की, और तो और कितनी बेइज्जती की। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई दीदी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे आपके साथ ऐसा बिल्कुल भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। अरे वो आपका मायका है, आपका घर है, आपका पूरा अधिकार है इस घर में रहने का, चाहे जितने दिन रहो। लेकिन मुझे पता है कि परी को भी बहुत बुरा लगा होगा। अरे पैसा अमीरी ये सब कुछ नहीं होता है, दिल में लोगों के लिए इज्जत मान सम्मान होना चाहिए। और देखो ना आप,
मैंने आपके साथ इतना कुछ किया, लेकिन आप मुझे तो इतनी अच्छे से बैठा रही हो, मुझे इतने अच्छे से बोल रही हो। अरे और कोई होता तो सीधे मुंह बात ना करता। आप मुझे जो गलती की सजा दोगे उस चीज़ के लिए मैं स्वीकार करूँगी, लेकिन अपने मैके कभी ना छोड़ना दीदी। इंसान को गलती का एहसास तब होता है जब उसके साथ कोई ऐसा करे। अरे आप क्या बातें कर रही हैं भाभी, मुझे कुछ भी नहीं बुरा लगा। और आपकी बार जब परी की गर्मी की छुट्टी होती तो मैं पक्का आती। अरे आप मेरी अपनी हो, मुझे कभी भी आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं लगा। लेकिन दीदी आप मुझसे प्रॉमिस करो, आप 30 बार हर छुट्टी में अपने घर आओगी, और जब तक कि मैं और आपके भाई हैं तब तक आप अपना मैका नहीं छोड़ोगी। हाँ बुआ, आप इस बार छुट्टियों में आओगी ना परी को लेके? हाँ चीकू, मैं तो आऊँगी, लेकिन एक शर्त पे, तुम यहाँ 10-15 दिन रुक के जाओगे तब मैं आऊँगी। हाँ मम्मी, अब चीकू आया है, मैं तो उसे जाने नहीं दूँगी, मैं तो उसके साथ खेलूँगी। अरे भाभी आप हंस भी दीजिए, पुरानी बातें छोड़िए, और देखना होली का त्यौहार कितने अच्छे से मनाएंगे हम लोग साथ मिलके। और हाँ, आपकी मनपसंद की चीज़ें बनाएंगे, चीकू की पसंद की, जो जो उसको पसंद हो। अच्छा भाभी, आप क्या खाओगी ये तो बताओ। अरे दीदी जो आप प्यार से दे दोगी मैं वो खा लूँगी। तू तो नाराज नहीं है ना, मुझे माफ़ कर दिया तूने? अरे हाँ भाभी, और माफ़ी किस चीज़ की? अरे मुझे तो कुछ नहीं गलत लगा, आप फालतू में परेशान हो रही हो। अब आप इतना बोलोगी तो अब मैं नाराज़ हो जाऊंगी, और आप तो मेरी अपनी हो, अपनों से नाराज़ नहीं होते हैं। अच्छा ये सब छोड़िए, हम लोग चलते हैं शॉपिंग करने। हाँ हाँ बुआ, मज़ा आ जाएगा। अच्छा चलो चलते हैं।